वेलकम टू चैनल वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। तो आज मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि दिल्ली से बनारस बाय रोड कैसे जाया जाए। तो अगर हम दिल्ली से बनारस बाय रोड जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेथड है, जो तरीका है वो ये है कि आप पहले दिल्ली के डीएनडी पे आइए या अक्षरधाम की तरफ से आ जाइए। इसके बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे लेना है। इस पे जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर की है। तो ना तो इस पे कोई पैचिस खराब है, कोई गड्ढे हैं, और ना इस पे कोई पैचिस खराब है या कोई गड्ढे हैं या पैचिस डाले गए हैं। इसके बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के बाद जो है आप सीधा जो है आ जाते हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो ये प्राइवेट है जेपी का। तो इस पे भी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की है। तो यहाँ पे जो है 165 किलोमीटर 165 किलोमीटर रोड है ये। इस पे भी किसी तरह कोई गड्ढा नहीं है, बेफिक्र आप चले जा सकते हैं, चलते जाओ। और यहाँ पे रेस्ट एरिया वगैरह भी मिल जाता है। एक्सप्रेस वे पे ये फायदा होता है कि रेस्ट एरिया वगैरह मिल जाता है। रेस्ट एरिया क्लीन एंड नीट होता है और इसके साथ साथ वहाँ पे खाने पीने की चीजें भी मिल जाती हैं, थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। वॉशरूम वगैरह जो है इनके अच्छे होते हैं। इसके बाद अगर हम लखनऊ पार आगरा पार करते हैं तो आगरा पार करने के बाद हम आगे आ जाते हैं आगरा आउटर रिंग रोड टोल। तो ये आगरा आउटर रिंग रोड टोल जो है ये थोड़ा सा ही पैच है, ज्यादा नहीं है। तो इस पे लेकिन टोल देना पड़ता है और टोल 45 रुपीज का है। ये रोड भी आज की डेट में अपडेट है, ये काफी अच्छा रोड बना हुआ है। इस पे भी 100 की स्पीड लिमिट है। अब इसके बाद हम चढ़ जाते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जो अब स्पीड लिमिट कर दी गई है आज की डेट में वो 120 किलोमीटर की है। तो 302 किलोमीटर का है। तो ये लगभग हम जो है 2.5-3 घंटे में कवर कर सकते हैं अगर 120 में जाते हैं तो इस पे कोई चालान कटने का डर भी नहीं है। तो दिल्ली से लेके लखनऊ तक का पूरा एक्सप्रेस वे है। 100 की स्पीड है और किसी तरीके कोई भी गड्ढे नहीं है, कोई भी गड्ढा नहीं है। जबकि अगर हम पीछे से जाते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल वे से या वेस्टर्न पेरिफेरल, इस पे दुनिया भर के गड्ढे बने हुए हैं। इसके बाद जब हम लखनऊ पहुंच जाते हैं तो लखनऊ से जो हमें रोड लेना है वो लेना है NH731। ये जो है लखनऊ से बनारस तक जाता है, हाईवे है ये, NHAI का है। ये हाईवे आज की डेट में पूरा सीमेंटेड है, फुली ऑपरेटेड है। और इस हाईवे पे भी जो है लखनऊ से लेके बनारस तक किसी तरीके का कोई गड्ढा नहीं है। 4 जगह टोल बूथ आएंगे, 2 सुल्तानपुर तक और 2 उसके बाद। तो जब आप जाए तो इसमें ध्यान रखना कि आपको इस एक्सप्रेस से जाते समय मुसाफिर खाना या जगदीशपुर वाली साइड लेनी है, ठीक है। अगर आप पूर्वांचल पे चढ़ जाएंगे तो उस पर टोल भी ज्यादा लगेगा। हमारा जो एनुअल पास है वो नहीं चलेगा। NH731 पे एनुअल पास चलता है। तो इसमें 460 आने के तो लगभग जो है 920 रुपए का जो है आपका टोल जो है इस पे बच जाता है, यानी कि अगर आपने एनुअल पास ले रखा है। तो मेरे हिसाब से जो इस रोड का, इस हाईवे का, एक्सप्रेस वे का रिव्यू है वो बहुत ही अच्छा है। किसी तरीके का कोई भी दिल्ली से लेके अगर आप बनारस तक जाते हैं एंड करते हैं तो 100 किलोमीटर की स्पीड आती है। किसी तरीके के कोई गड्ढे नहीं है, कहीं पे कोई पैचिस खराब नहीं है। रेस्टोरेंट वगैरह NH731 पे भी जो है अब बहुत सारे रेस्टोरेंट है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, वॉशरूम का भी इंतजाम है और गाड़ी आराम से पार्क करके आप सो भी सकते हैं। पेट्रोल पंप वगैरह जो है इस पे काफी सारे हैं। इन एक्सप्रेस वे पे जो है पेट्रोल पंप एवरी 100 किलोमीटर के आफ्टर मिल जाते हैं। तो पेट्रोल पंप की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर तक चल जाए। तो इसके बाद यहाँ पे जब आते हैं इस रोड पे NH731 पे, तो इसमें जैसे मैंने कहा बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह खुल गए अच्छे खाने। तो जिसमें जो है आपका नॉर्थ इंडियन मिल जाता है और यूपी के जो फ्लेवर्स है वो भी मिल जाते हैं। चाट पकौड़ी समोसे वगैरह वो तो यूपी में हर जगह ही मिलते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये रोड बहुत ही अच्छा है। अगर कोई चाहे तो ये 840 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। 840 किलोमीटर आप 1 डे में कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट थकावट हो जाती है, तो थकावट से बचने के लिए, टायर्डनेस से बचने के लिए अच्छा है कि हम क्या करें, लखनऊ में स्टे कर लें, क्योंकि हमारा कार है, पैसे तो आइए। तो 2000 रुपए एक नाइट के खर्च करने कोई बुराई नहीं है। तो आप 840 किलोमीटर का ट्रेवल जो है एक दिन में भी कर सकते हैं, 2 ड्राइवर है तो। नहीं तो आप स्टे करके भी चले आ सकते हैं। रोड बिल्कुल अच्छा है, मजेदार है, जैसे मर्जी टाइम निकालो, सेफ्टी का पूरा है। यमुना एक्सप्रेस वे भी अच्छी खासी सेफ्टी है, पेट्रोलिंग होती है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भी पेट्रोलिंग होती है। इस पे जो है पेट्रोलिंग इतनी तो नहीं है, लेकिन पुलिस वाले भी बीच में कहीं नहीं रोकते। चालान वगैरह कोई इतना खतरा नहीं रहता है कि कोई पुलिस वाला आ जाएगा या जो है इंटरसेप्टर यानी कि स्पीड डिटेक्टर वाले आ जाएंगे। तो स्पीड डिटेक्टर वाले भी यहाँ पे कुछ कोई भी नहीं है। तो बेफिक्र होकर गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। तो ये मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। चलिए बाय करते हैं। ओके बाय।